बनेगा स्पीकर कौमी असेंबली? अपसेट होगा या नहीं, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। पीटीआई के असद कैसर और मुत्तहिदा अपोजिशन के खुर्शीद शाह में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। डेप्यूटी स्पीकर के लिए कासिम सूरी और असद महमूद मद मुकाबिल। असद कैसर जीत के लिए पुरुमीद, परवेज खटक कहते हैं नंबर गेम पूरा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हलीफ जमातों ने हमारे उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार करते हुए वोट देने का वादा किया है। पीपुल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद गैर फितरी है, नहीं चलेगा। सिंध असेंबली भी कुछ देर बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी। स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी और डेप्यूटी स्पीकर के लिए रेहाना लगारी पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं। जावेद हनीफ स्पीकर के लिए और राबिया जफर डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन की उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब किए जाएंगे। वाज़ेह अक्सरियत के बाइस तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। पंजाब असेंबली का इफ्तिताही इजलास भी कुछ देर बाद होगा। स्पीकर राना इकबाल नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कल किया जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनों और पुलिस एहलकारों में तब कलामी। शहबाज शरीफ ने समझाया बुझाया, नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज। पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली गुलाम अब्बास खाकी इंतकाल कर गए। गुलाम अब्बास को गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने पर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कराची में शहरी पर सरेआम तशद्दुद के बाद तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान अली शाह ने गैर मशरूत माफी मांगी। घर पहुंचने पर शहरी दाऊद ने भी माफ कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? वो साहब ने काफी बदतमीजी की। मैंने कहा भाई आप बदतमीजी को छोड़े, आप आगे सिर्फ अपलोजाइज करने इस आदमी से जिसकी गाड़ी को आप पीछे से मार रहे। स्पीकरशिप के लिए तहरीक इंसाफ के असद कैसर और मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार खुर्शीद शाह मदे मुकाबिल हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए पीटीआई के नामजद करदा कासिम सूरी और अपोजिशन के उम्मीदवार असद महमूद आमने सामने हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे शुरू होकर आखिरी वोट तक जारी रहेगी। इलेक्शन शुरू होने के ऐलान से कल तक कोई उम्मीदवार चाहे तो कागजात वापस ले सकता है। अभी हम आपको पंजाब असेंबली के बाहर लिए जा रहे हैं, जहां हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। सियासत पैसे की शुरू कर दी। इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को अवाम बखूबी जानते हैं। हम भी बेनकाब करेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत तर मुल्क बनाएंगे। अच्छा अमीर साहब ये बताइएगा कि आप पार्लिमानी लीडर भी हैं, अगर आप वज़ारत आला का इंतखाब नहीं जीत पाते तो आप अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे? अपोजिशन लीडर का ये अपना जो है ना वो जमहूरियत का हुस्न है कि इंतखाबात होते हैं और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है एक अददी अक्सरियती पार्टी है और जिस तरह का भी माहौल होगा इंशाल्लाह अपोजिशन होगी तो अपोजिशन भी हम इंशाल्लाह ताला जवाब मर्जी से करेंगे। और ये कोई मुस्लिम लीग नून के लिए नई बात नहीं है। 1993 में भी अपोजिशन देखी है, 10 साल मुशर्रफ के भी देखे हैं। मेरे ख़ानदान को जला वतन कर दिया गया था, अकेला 10 साल मुशर्रफ के अपना जो है ना वो सख्तियाँ मैंने झेली थी और लोगों को तो ECL पे डाला जाता है, मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें सियासत का उतार चढ़ाव देखा है और ये कोई नई बात नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है वो मेरा जो सियासी तजुर्बा है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि इज़्ज़त ना कुर्सियों से मिलती है ना ओहदों से मिलती है, इज़्ज़त
काम से मिलती है और इज़्ज़त आवाम के दिलों में होती है। और खुदा के फजल करम से मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क के तूलो अर्ज़ से लोड शेडिंग के अंधेरों को उजालों में बदला है। मुस्लिम लीग नून ने सीपेक के ज़रिए यहाँ पर काम किया है, मंसूबे लगे हैं, तरक्की हुई है। लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में मेट्रो बस चली है, ऑरेंज ट्रेन चली है। तो लोग याद करेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले लोग जो हैं, जो नए पाकिस्तान का नारा लगाते थे, जिन्होंने आगाज़ ही ख़रीदो फरोख्त की सियासत से किया है, जोड़ तोड़ की सियासत से किया है, वो क्या गुल खिलाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नून लीग की बात हो रही है, आपके एमपीएस कितने साबित कदम है? मैंने इस बात का जवाब दे दिया है। अच्छा बताइएगा, मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि नून लीग के भी जो अक्सर अरकान हैं वो स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब में उनको वोट देंगे। आप समझते हैं कि क्या आपके जो कारकुनान और रुकन मुंतखब हो चुके हैं लोग, वो इंटैक्ट रहेंगे नून लीग के साथ या इस मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ सकते हैं? आपने ज़िशान अपना जो है ना वो मुस्लिम लीग नून और काफ की इकट्ठी बात कर दी है, और मुझे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुझे हंसी आ रही है। वो तो लफ्ज़ मैं अपनी ज़ुबान से नहीं अदा कर सकता जो इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के लिए इस्तेमाल किए थे। अवाम को पता है। तो ये गठजोड़, ये मुफाद की सियासत जो है, ये लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। और इंशाअल्लाह ताला हम ऐवान के अंदर और बाहर इन सब चीज़ों को बेनकाब उम्मीदवार का नाम बता दें, वो भी बताएंगे। तो लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आपको कौमी असेंबली के मनाजिर बराह रास्त दिखा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वजीर आजम के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी नशिस्त पर वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये मनाजिर हम आपको कौमी असेंबली से लाइव दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि बनी गाला से कुछ ही देर पहले इमरान खान रवाना हुए थे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब कौमी असेंबली में पहुंच चुके हैं, जहां आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। आपको बताते चले कि PTI की जानिब से असद कैसर स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से खुर्शीद शाह जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि आज का जो इंतखाब है वो क्या सामने लाता है, क्या रंग लाता है। दूसरी जानिब एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा अपसेट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन नंबर गेम के हिसाब से अभी तक PTI जरूर नजर आती है आगे। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो वोटिंग के बाद ही, जो कि राय शुमारी होगी उसके बाद ही पता चल सकेगी कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। बहरहाल कप्तान अब आ चुके हैं कौमी असेंबली, और कौमी असेंबली का इजलास भी अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो अहम मार्का दरपेश है, जो अहम चैलेंज दरपेश है कप्तान की टीम को, कि अब स्पीकर उनका मुंतखब हो सकता है, नहीं हो सकता है, डेप्यूटी स्पीकर उनका मुंतखब होगा, नहीं होगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, कप्तान की टीम को अब जो सबसे बड़ा मार्का दरपेश है वो अपना स्पीकर मुंतखब कराना है और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब कराना है। स्पीकरशिप के हवाले से बड़ी इतलात आ रही हैं कि कुछ अपसेट हो सकता है, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, आज इंतकाल इक़्तिदार का ये दूसरा मरहला है और आज अहम तरीन इलेक्शन जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ये होना है। चूँकि आज के इजलास के बाद जब स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे तो फौरी तौर पर हल्फ लेंगे और हल्फ लेने के फौरी तौर पर बाद डिप्टी स्पीकर का जो है वो इंतखाब होगा आज ही के दिन। तो इसके बाद सिर्फ एक मरहला बाकी बचता है, वो वज़ारत उज़्मा के लिए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। जहाँ तक आपने कहा कि कोई अपसेट हो सकता है, अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखी जाए कागज़ों पे जो लिखी हुई है, तो इस वक्त अपोजिशन के अरकान की तादाद जो है, उनके अपने जो 3-4 बड़ी पार्टियां हैं उनकी तादाद 149-150 के करीब है। जबकि अगर हुकूमती इत्तेहाद देखा जाए तो उसकी तादाद 168 यानी 168 के करीब है। तो उसको अगर कागज़ों पर देखा जाए तो फिर तो किसी बड़े अपसेट का इम्कान नहीं है। लेकिन चूँकि ये सीक्रेट बैलेटिंग है और खुर्शीद शाह साहब जो है बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तो की जा रही है कि कुछ ऐसी जमातें, ये कहा यह जा रहा है, दावा किया, तो नहीं बल्कि दावा किया जा रहा है कि कुछ इत्तेहादी जमातों के वोट उनको हासिल हो सकते हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता चंद दिनों में देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या उनकी इत्तेहादी जमातों हैं, उन्होंने इस तरह बाकायदा तौर पर कैंपेन नहीं की इत्तेहादी जमातों के
पास जाके उनसे वोट मांगा जाए। उन्होंने कैंडिडेट जरूर खड़ा किया है, डिप्टी स्पीकर के लिए भी कैंडिडेट जरूर खड़ा किया है। खुर्शीद शाह साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी अहम है, बड़े हैवी वेट हैं, 1990 से असम्बली में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमने देखा है, हमारी पार्लियामानी रवायत है कि बाकायदा एक एक जमात के पास, जिसके पास 2 वोट हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं या 13 या 14 हैं, उनके पास जाकर वोट मांगने पड़ते हैं। तो उस प्रैक्टिस को नहीं दोहराया गया। तो मुझे नहीं लगता, मेरी ज़ाती राय ये है, जो ऑब्जर्वेशन है मेरी है, कि कोई बड़ा अपसेट इस तरह को नहीं है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है तो ये भी बता दीजिएगा कि कल कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, उनमें कितनी सदाकत है पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि पीटीआई की जानिब से भी कहा गया था कि पीपल्स पार्टी जो अपना उम्मीदवार है उसे विड्रॉ कर ले, क्योंकि अक्सरियत ऑलरेडी इमरान खान की पार्टी के पास है, जिससे जरदारी साहब जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं नजर आए। तारिक साहब, आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन इस वक्त पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कौमी असम्बली पहुंचे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। मजम्मत करती है। आज जैसा कि आपको मालूम है, इंतखाब है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। ज़्यादातर मेरे ख्याल में एक इंशाल्लाह रस्मी कार्रवाई होगी। खुर्शीद शाह साहब जो है वो पोजीशन के कैंडिडेट हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे वो मेन एंट्रेंस पर आ रहे हैं अपने व्यूज़ भी शेयर कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कुछ देर पहले बात की, उससे पहले परवेज़ इलाही थे, उन्होंने भी बातचीत की। असद कैसर जो कि उम्मीदवार हैं पीटीआई की जानिब से स्पीकर के लिए, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की थी। परवेज़ खटक ने भी बातचीत करते हुए गेम जो नज़र आ रही है उस पर हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, उस हवाले से लग यही रहा है कि हम आगे रहेंगे। लेकिन बहरहाल जब इस हवाले से सीक्रेट बैलेटिंग का रिजल्ट सामने आएगा तो ही पता चलेगा कि तमाम तर जो दावे वादे किए गए हैं या जो बातें की गई हैं वो किस हद तक उसमें सदाकत है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से अपील की गई थी कि पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार यानी खुर्शीद शाह को वो जो है विड्रॉ कर ले, लेकिन